कछुआ और खरगोश की कहानी आप लोग पहले से बहुत बार सुने हैं नहीं, जिसमें हम भी बताएं आपको। सुने हैं कि नहीं सुने हैं? सुने हैं। एक कछुआ रहता है और एक खरगोश रहता है। थोड़ा रिव्यू बता देते हैं। आज हम लोग पार्ट 4 को जानेंगे, पार्ट 4 का। तो एक कछुआ रहता है और दूसरा खरगोश रहता है, दोनों में रेस लगती है। खरगोश पूरा माने कि एकदम रहता है कि हम एकदम जीत ही जाएंगे, अपने आप में उसको बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है, आत्मविश्वास खूब ज़्यादा रहता है। और जिस कारण से क्या होता है, रास्ते में वह सो जाता है। कछुआ धीरे धीरे करते करते क्या होता है, निकल जाता है। क्या करता है, निकल जाता है। इसको कहते हैं स्लो स्टडी विंस द रेस। स्लो बट स्टडी, लगातार करते रहेंगे तो हम जीत जाएंगे। मतलब किसी काम को निरंतर करते रहते हैं तो जीत जाते हैं। अब क्या होता है, दूसरा पार्ट आता है, बताए भी थे आप लोगों को। दूसरा पार्ट में खरगोश कछुआ से फिर कहता है कि चलो एक बार और रेस लगाते हैं। कछुआ को लगा कि एक बार हम जीत गए तो दोबारा भी जीत जाएंगे। इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना। अब इस बार क्या करता है, कछुआ गलती को नहीं दोहराता है। क्या गलती किया था, पहली बार में सो गया था। क्या किया गया था, सो गया था। खरगोश सो गया था नहीं, और कछुआ चलते रहा था, जीत गया था। अब दूसरी बात में खरगोश जो है सोता नहीं है, वह गलती को दोहराता नहीं है। रेस शुरू होती है, खरगोश 21 बार पहुँच कर ही रुकता है, और कछुआ धीरे धीरे चलता है और क्या हो जाता है, हार जाता है। क्या होता है, हार जाता है। और खरगोश को लगने लगता है कि हमने गलती सुधार लिया तो हम कभी भी हारेंगे नहीं। कछुआ एक बार फिर आता है, कहता है एक बार और रेस लगाते हैं। खरगोश पूरा एकदम पूरा था, उसका आत्मबल इतना था, कॉन्फिडेंस इतना था कि कहा फिर से लगा लेंगे। अब वह क्या बनाता है, कछुआ एक स्ट्रेटजी बनाता है, एक तरीका बनाता है। कहा कि रास्ता हम तय बताएंगे। क्या करेंगे, रास्ता हम निर्धारित करेंगे कि किस रास्ते से जाना है। खरगोश कहा किसी रास्ते से हम दौड़ लेंगे। कछुआ क्या करता है, एक पथरीला रास्ता जिसमें बीच में क्या आती है, एक नदी आती है। क्या आती है, नदी आती है। नदी आता है, उस रास्ता को चुनता है। खरगोश स्थल वाला भाग में तो दौड़ता हुआ आगे निकलता है, लेकिन जैसे ही नदी आता है तो खरगोश से तैरने में नहीं होता है, और क्या होता है, खरगोश हार जाता है। कछुआ धीरे धीरे आता है, आराम से वो पानी में भी चल सकता है, तैर सकता है, आराम से पार होता है और वह जीत जाता है। मतलब उसने क्या किया, रूल में परिवर्तन कर दिया, और क्या हुआ, कछुआ को फायदा हो गया। इसलिए जब भी आप कोई निर्णय लेते हैं तो उसके पीछे एक सारे ऑप्शंस को देखना है कि कहां पर आप फेल्योर होंगे और कहां पर सक्सेस होंगे। चौथी बताते हैं, देखिए आप में कुछ खासियत है, दूसरे में कुछ खासियत है। अब दोनों मिलकर अगर हम चलते हैं तो सारे कामों में सफलता मिलेगी। अब कछुआ और खरगोश में दोस्ती हो जाती है। रास्ता कोई भी हो, दोनों मिलकर जीत सकते हैं। इसलिए अगर हमको दोस्ती करना है तो ऐसे लोगों से करेंगे, जैसे आप ही लोग हैं। अगर आपका मैथ अच्छा है तो दोस्ती करिए जिसका इंग्लिश अच्छा है। आप उसको मैथ में मदद कर सकते हैं, वो आपको इंग्लिश में मदद कर सकता है। इस प्रकार से आपस में क्या होगा, शेयर हो गया। अब दोनों मिल जाता है। किसी रास्ता पर रेस होगा तो सूखा हुआ भाग में कछुआ जो है खरगोश के ऊपर बैठ जाता है, और पानी वाला भाग में खरगोश कछुआ के ऊपर बैठ जाता है, तो कोई भी रेस में जीत सकता है। इसलिए आपको अधिक क्या करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अधिक नहीं होना चाहिए। कभी भी कुछ निर्णय लेते हैं तो उसमें एकदम सटीक तरीका पॉइंट बना के लेंगे। अर्थात इस चारों में से क्या है कि अगर हम लगातार काम करते रहते हैं तो जीत जाते हैं। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस खूब ज़्यादा हाई होता है तो भी हार जाते हैं, नहीं हार जाते हैं। तरीका अगर नया अपनाते हैं तो भी जीत जाते हैं, अगर मिलकर काम करते हैं तो भी जीत जाते हैं। तो मित्र ऐसे बनाने चाहिए जिसमें आपके विपरीत गुण हो। कैसा गुण होना चाहिए, विपरीत गुण हो, तो आपको विशेष परिस्थिति में मदद करेगा। कछुआ और खरगोश का विपरीत गुण है ना, वह स्थल पर बहुत तेजी से चल सकता है तो कछुआ पानी में जा सकता है। दोनों विपरीत गुण वाला है तो वह कोई भी रेस मिलकर जीत सकता है। इसलिए चौथी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी मित्र ऐसे को बनाना चाहिए जिसमें आपके गुण के अलावा कोई और गुण हो, ताकि वो आपको मदद कर सके और आप उसकी मदद करें। एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहेंगे, क्योंकि उसको भी आपसे फायदा है और आपको भी उससे फायदा है। तो मित्रता बनी रहेगी। क्या होगा, मित्रता बने। एक साइडेड रहेगा तो कभी भी मित्रता नहीं बने रहेगी। समझ में आया?